हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेट का थर्ड क्लास 10th क्लास का है। तो आज बताएंगे इक्वी डिस्टेंस के बारे में। समदूरस्थ मतलब एक बिंदु से दो समान दूरी पर जो पॉइंट रहता है, आज उसके बारे में हम बताएंगे। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अच्छे से समझें, वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं बिना किसी रुकावट के। तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 का है, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो, यानी कि इक्वी डिस्टेंस पे हो, समान दूरी पे हो। तो उसका मान कहते हैं x और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। यहाँ तक तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखते हैं अब। तो सबसे पहले हमको समदूरस्थ क्या होता है, समदूरस्थ बता दिए कि ये बोल रहा है कि बिंदु एक संबंध ज्ञात कीजिए। एक बिंदु ले लिए, यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु ले लिए, ठीक। इस बिंदु का नाम दे दिए हैं x, y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो चलिए समान दूरी पे आप लोग को दिख रहा है कि समान दूरी पे ये जितनी दूरी पे है उतना ही दूरी पे एक और बिंदु ले लेते हैं। तो आप लोग को दिख रहा है कि ये बिंदु का नाम दे देते हैं A, इस बिंदु का नाम देते हैं B और इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। तो ये 3 बिंदु से जो है ना बना है। तो 3 बिंदु से एक का नाम है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। उसी तरह से इसका वैल्यू दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, गिवन डेट। यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन अगर करेंगे तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन डेट। तो गिवन डेट अगर लिखे हैं तो गिवन में क्या दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है। तो 2 बिंदु को माने हैं कि लेट ए जो है x, y है और B बिंदु जो है 7, 1 है एंड C बिंदु जो है 3, 5 से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। तो संबंध बताने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग को संबंध बता रहे हैं कि लेट इतना को मान लिए। तो इतना को अगर माने हैं तो ए बी का वैल्यू क्या माने हैं, 7, 1। तो यहाँ हम दे रहे हैं 7, 1। आप लोग को दिख रहा है, ये आप लोग को दिख रहा है 7, 1 है। यहाँ C क्या है, तो C है आप लोग को 3, 5 आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये जो है एक बिंदु हम पहले माने थे जो कि समान दूरी पे ये दोनों, ये जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे ये भी है। तो ये दोनों समान दूरी पे है। तो दोनों समान दूरी में जो है ना, ये बोल रहा है x और y में जो है ना संबंध बताने के लिए। दोनों में बोल रहे हैं क्या रिलेशन है। तो रिलेशन अभी हम बताएंगे, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखें और ध्यान से सुने भी। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग तो क्वेश्चन मतलब लिख लिए होंगे कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, देखते हैं। चलिए ये गिवन डेट सॉल्यूशन जो है गिवन डेट दिया था, तो इसलिए इसको मान लिए हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब सॉल्यूशन करते हैं।
तो सॉल्यूशन करने के लिए हम सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ये जो अब समान दूरी पे है ये भी समान दूरी पे है, तो आप लोग को दूरी फार्मूला आप लोग को बताए थे। तो दूरी फार्मूला की मदद से दूरी फार्मूला का यूज करके हम समदूरस्थ निकालेंगे, समान दूरी निकालेंगे। तो देखिए ये दूरी बराबर ये दूरी कर सकते हैं, समदूरस्थ दोनों दूरी अगर बराबर है तो ये दूरी बराबर ये दूरी। तो एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। यदि सपोज मान लिए कि ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, तो इसको क्या करेंगे कि 5 मीटर बराबर 5 मीटर हो सकता है, 5 मीटर बराबर 5 मीटर, ये दोनों बराबर हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ये दूरी बराबर ये दूरी हो सकता है। तो ये दूरी बराबर ये दूरी कर रहे हैं अभी दूरी फार्मूला का यूज करके। तो देखते हैं दूरी फार्मूला का, इसका दूरी निकाल रहे हैं फिर इसका दूरी। तो इसका दूरी क्या होगा, पहले समदूरस्थ के लिए कंडीशन आप लोग लिख लें, समदूरस्थ के लिए आप लोग कंडीशन लिख लें। तो कंडीशन फॉर समदूरस्थ, कंडीशन फॉर समदूरस्थ मतलब इक्वी डिस्टेंस तो कंडीशन फॉर इक्वी डिस्टेंस बता रहे हैं कि AB बराबर AC क्या होगा, AB बराबर AC। ये बात आप लोग को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। समदूरस्थ के लिए AB बराबर AC, ये दोनों दूरी समान होता है। तो इसी के माध्यम से हम देखते हैं दूरी फार्मूला यूज करके इसका दूरी पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर देंगे। तो इसका डिस्टेंस डायरेक्ट बता रहे हैं। अगर आप लोग दूरी फार्मूला यूज करने के लिए जानते हैं तो दूरी फार्मूला से बता रहे हैं। तो आप लोग को देख रहे हैं दूरी फार्मूला क्या बताए थे आप लोग को। तो दूरी फार्मूला होता है, दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं वो होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग को पहले ये फॉर्मूला बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला के मदद से हम समदूरस्थ निकाल रहे हैं। तो देखिए, तो समदूरस्थ इक्वल टू AB बराबर पहले निकालेंगे। तो AB क्या है, तो ये है, तो इसकी दूरी निकालेंगे। तो इसको मान लेते हैं सपोज x1 और इसको x2 मान लेते हैं। तो x2 माइनस x1 होगा, तो x2 मान लेते हैं सपोज। तो x2 तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ इसको जो है ना मान लेते हैं x1 और y1। ठीक, इसको मान लेते हैं x2, y2 मान लिए हैं। फॉर्मूला जो है यूज करने के लिए इसको मान लिए हैं, मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट भी बताए हैं निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो देखते हैं कि इसमें से अगर इसको घटाएंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये AB बराबर निकाल रहे हैं अभी, AB बराबर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आप लोग के पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या आ गया, ये आप लोग के पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। ये आप लोग लिख चुके होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट निकाल लिए हैं। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट AB बराबर अभी निकाले थे क्या, कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट में, ये इक्वेशन फर्स्ट निकला था। और कंडीशन क्या था, AB बराबर AC,
तो AC बराबर क्या होगा आप लोग के पास, तो AC बराबर होगा y-3, नहीं सॉरी x-3, x-3 मतलब x2 - x1, x2 - x1। तो आप जो है ना दोनों या तो 3 - x लिखें या तो x - 3 लिखें, तो बात बराबर ही होगा, क्योंकि यह स्क्वायरिंग है। तो स्क्वायरिंग में जो है ना पॉजिटिव हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग दोनों तरफ से इसको या तो इससे में घटाएं, इसको इसमें घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला। तो y-5 का होल स्क्वायर, इस तरह से मेरे पास सेकेंड इक्वेशन भी आ गया। तो अब इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट से, इक्वेशन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, आप लोग देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो चलिए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये दोनों कंडीशन क्या लिखाए हैं, अभी आप लोग को कंडीशन लिखाए हैं कि AB बराबर BC, मतलब समदूरस्थ में दोनों बराबर होते हैं। तो चलिए दोनों को बराबर करके देख लेते हैं। तो दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ लिख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, AC बराबर AC होगा, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, तो मिटाएंगे तो क्या होगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, इस पे भी रूट है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, ठीक। तो आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए अब इससे ऊपर लिखते हैं, इसको मिटा करके। तो यहाँ तक लिखे हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखते हैं कि अभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो रूट अगर हटेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं ये हो जाएगा x स्क्वायर। इस तरह से अगर जो है ना a - b का यहाँ यूज होगा आप लोग को a - b का होल स्क्वायर फार्मूला, ठीक। तो हम बगल में आप लोग को एक फार्मूला जो है ना यूज करने के लिए बगल में लिख दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ यूज होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, तो दिख रहा है। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो चलिए, तो x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो प्लस 7 जा 7 मतलब 7 सते 49 होता है, मतलब 49 होगा, माइनस 2ab। तो माइनस 2a क्या है, तो x है, b क्या है, तो 7 है, ठीक। उसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab y है और ये b 1 है। तो इस तरह से तोड़ लिए, इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसी प्रकार से तोड़ेंगे इक्वल टू दे करके। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9, उसके बाद माइनस 2ab। तो 2 क्या है, x है इंटू 3 है,
प्लस फिर वही फॉर्मूला यूज होगा, y² प्लस 25 माइनस 2ab y इंटू 5। आप लोग को दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोग को? तो चलिए देखते हैं। तो अब जो है ना इसको तोड़ लिए हैं, तो x को एक साइड कर लेते हैं, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये y और ये y भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? तो अब बचा 2x, तो 7 दूना 14, यहाँ क्या होगा माइनस 7 दूना 14x, यहाँ क्या होगा तो माइनस 2y और प्लस में 49 बचा है, प्लस में 49 यहाँ बचा है 1, तो 49 एक 50 यहाँ हुआ, ठीक, इक्वल टू आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो है बचा क्या, यहाँ भी जो है माइनस 2ax माइनस 3 दूना 6x, उसके बाद क्या बचा 5 दूना माइनस 10y, उसके बाद क्या बचा है तो 9 प्लस 25 कितना होगा 9 5 14 मतलब 34, मतलब 34 होगा, यहाँ 34 हो गया, यहाँ आप लोग को दिख रहा है। तो चलिए नीचे वाला जो भी लिखा है उसको मिटा दे रहे हैं ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप करके बता रहे हैं। समदूरस्थ इसी प्रकार से बनेगा। आप लोग के बुक में ढेर सारा सवाल है, आप लोग सॉल्व करें। आप लोग को कहीं भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें, वो सवाल का सॉल्यूशन ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो -14x माइनस 2y, तो अब एक साइड कर लेते हैं, x वाले और y वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस साइड अगर आएगा तो -14x प्लस 6x, फिर ये इस साइड आएगा -2y और प्लस 10y, ये जो है 34 माइनस 50 तो 50, 34 माइनस 50 हो गया। इस साइड गया ये प्लस था, इस साइड गया तो वो माइनस आ गया, इस साइड माइनस था तो ये प्लस आ गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो है ना आप लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक तो बहुत मतलब अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ये सब समीकरण है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तब जो है ये 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 6 14 होता है। तो यहाँ 8x माइनस 8x, यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो प्लस 8y बचेगा, इक्वल टू 34 में से अगर 50 में से अगर 34 जाता है तो कितना बचता है 16 बचता है ना। तो यहाँ -16 लिख दें। इन दोनों में -8 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ अगर -8 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है x और ये -y इक्वल टू -16। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें -8 कॉमन लिए, देखिए अगर -8 से गुना करते हैं तो -8x होता है, -8x गुना -8 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 8y, तो ये आ गया। इस तरह से जो है ना हम इस तरह से निकाल लिए हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि इधर दिखेगा नहीं, तो आप लोग को यहाँ लिख देंगे तो इधर दिखेगा आप लोग को। तो देखिए तो यहाँ जो है ना अब हो जाएगा 8x माइनस y इक्वल टू -16 बाय जो है ना -8x, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूना 16। तो यहाँ आप लोग के पास आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। यही आप लोग का रिलेशन आया, रिलेशन ये आया, ठीक ना, ये रिलेशन हुआ, ये क्या हुआ, ये रिलेशन हुआ जिसको संबंध बोलते हैं। ये आप लोग का संबंध हुआ। आप लोग देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप करके जो है ना कंडीशन फॉर इक्विडिस्टेंस बताए हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बुक में सवाल दिया हुआ है, ये है 10th क्लास की बुक, हिंदी मीडियम है, आप लोग सॉल्व करें, कहीं दिक्कत नहीं होगा। कहीं अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें कमेंट करें, कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे, ठीक। तो चलिए, तो सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें
ताकि इस तरह का अगर न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।